ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 22 जुलाई 72। 22 जुलाई 72। मुरली का टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। बाबा कहता अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप मैं कौन, इस स्वमान में टिकना। बाबा कहते उससे स्थिति क्या बनती और कब बनती? स्मृति स्वरूप तब बनते जब नष्टो मोहा हो जाते। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो? स्मृति स्वरूप है या विस्मृति स्वरूप है? तो स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या ये पहला वायदा निभाने नहीं आता है? कहीं ना कहीं मोह है, माना ये पहला वायदा अभी तक निभा नहीं रहे हैं कि ये सब संग तोड़ एक बाप के साथ संग जोड़ेंगे। तो पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? तो जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं। पहला वायदा क्या? सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ेंगे। तो जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? सभी के साथ संग तोड़ना इजी है या डिफिकल्ट है? क्या लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्व स्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जैसे हमने इंजीनियरिंग की तो स्मृति क्या आई, मैं इंजीनियर हूँ। बचपन से बताया गया पुरुष हो या स्त्री हो तो वो स्मृति। तो पापा कहते वो स्मृतियां लाना कितना इजी है। तो फिर आपका जो अलौकिक जन्म हुआ है उसके स्व स्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही ये है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्माओं में मुख्य अंतर तो यही है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, अपने अपने टाइटल सुना अभी बाबा एक एक स्वमान दे रहा है। साधारण मनुष्य आत्मा तो जो चाहे वो कर सकती है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं? दूसरा टाइटल शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं, जो चाहे वो नहीं कर सकती है। कितना नशा चढ़ाया एक लाइन में बाबा ने। कौन कौन से टाइटल मिले? श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्मा, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली पूज्य आत्मा, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्मा। बाबा पूछ रहे हैं हमें कि आप जो चाहे वो नहीं कर सकती है।
तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाले साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे और जैसे चाहे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें प्रकृति की पावर है और हमें हमें क्या है? ईश्वरीय पावर है। तो ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। ईश्वरीय पावर से भरी हुई हूं ना मैं आत्मा, तो बाबा कहते ये जो विशेषता आप में भरी है, क्या उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो? वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। तो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ये बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो? है तो श्रेष्ठ आत्मा, है तो अलौकिक आत्मा, है तो बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्मा, पूजनीय आत्मा, बाप से डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्मा, कितनी श्रेष्ठ स्वमान है। लेकिन बाबा कहते हैं अपना अलौकिक जन्म व अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? कोई वस्तु में अटक जाते, कोई व्यक्ति में अटक जाते हैं, कोई आदतों में अटक जाते हैं कि इतने कि बाबा कोई भूल जाते। तो बाबा कहते वहां पे इतना लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो, अभी एक एक प्रश्न हमें पूछना है अपने आप से ये, क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वो और ये वस्तुएं, क्या उन्हों में रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? हम्म? अलौकिक जन्म की प्राप्ति एक साइड पर रखो जो बाबा के द्वारा मिली हुई है, और फिर उस वस्तु द्वारा मिलने वाली प्राप्ति, बाबा कहते क्या उसमें रात दिन का अंतर नहीं नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव, व्यक्त भाव, कलयुग में अटकना, कलयुगी देह पदार्थ संबंधों में फंसना, ये व्यक्त भाव, खुद को शरीर समझकर चलना, ये व्यक्त भाव। तो बाबा कहते क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? इतने दुख अनुभव होते हैं आजकल, जो मोबाइल की एडिक्शन है, टीवी की एडिक्शन है, हाँ, किसी से बात करने की एडिक्शन है, लोगों की, कहते हैं ना लोग नहीं है तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं उनसे तो दुख ही मिल रहा है ना, तो क्या अभी तक वो पूरा नहीं हुआ? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को क्या इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है? जस्ट इमेजिन करो, कोई बच्चा एक जगह पे जन्म लेता है लेकिन पिछला जन्म भूल नहीं पाता है, तो फिर उस बच्चे की हालत क्या होगी? ना इधर का ना उधर का। वैसे ही बाबा कहते हैं अपने ये नया जन्म लिया ना, अलौकिक जन्म, तो क्या पिछले जन्म को भूले नहीं हो अभी तक? जब जन्म ही नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए हैं क्या? सभी चेक करो। नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? लौकिक में तो ऐसा नहीं होता ना। अभी के जन्म में थोड़ी ना मालूम है पिछले जन्म में कौन थे, क्या माँ बाप थे, कौन से बच्चे थे, थोड़ी ना मालूम है। बाबा वही कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो नया जन्म हुआ, क्या उसमें पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो? ये तो कलयुगी व्यक्ति है ना सभी, पुरानी दुनिया की व्यक्ति है, तो बाबा कहते वहां पे लगाव रख ही कैसे सकते हो? जबकि वो जन्म ही बदल गया, तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वा तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है, अंडरलाइन।
अगर वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो वैभव ज्यादा खींच रहे हैं, योग में बाधा डाल रहे हैं, बाबा की याद भुला रहे हैं। आज सुबह बाबा ने क्या कहा साकार मुरली में, खाना खाने की फुर्सत है, लेकिन विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को याद करने के लिए कहते फुर्सत नहीं है। माना अभी तक अलौकिक जन्म हुआ नहीं, अभी तक बाबा पर निश्चय हुआ नहीं है। तो साधारण रीति से जहां जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, वा फिर कर्म लौकिक क्यों? जन्म के लिए क्या कहते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन फिर उन आत्माओं के साथ ज्यादा अटैचमेंट क्यों है फिर, या कर्म मेरे लौकिक साधारण क्यों है फिर? तो अब बताओ, नष्टो मोह सहज है वह मुश्किल है। अगर सिर्फ ये एक स्मृति रखे कि मेरा नया जन्म हुआ है, तो बाबा कहते हैं नष्ट मोह तो बन सकते हैं। लेकिन मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है, उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। मोह जब उत्पन्न हुआ, कोई व्यक्ति कोई वस्तु खींच रही है, या कोई खाने की चीज, बाबा ने आज भी कहा ना लोभ चेक करो, तो बाबा कहते क्या उस तरह उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो? आईना तो मिला हुआ है ना, क्या आईना साथ में नहीं रहता है क्या? वो बहनों को वो आदत रहती है ना, पर्स में भी छोटे छोटे आईने लेकर घूमते हैं। हाँ, ठीक दिख रहे नहीं दिख रहे, अभी मालूम नहीं अभी होते कि नहीं, पहले पहले जमाने में ऐसे होते थे छोटे आईने। हाँ, लेकिन बाबा वही कहता है कि आपके पास कौन सा आईना है, क्या उसमें शक्ल नहीं देखती हो क्या? आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। मोह क्या है, दाग है ना। तो जैसे चेहरे पर कोई दाग लगा और आईने में देखा तो समझ में आएगा, दाग को साफ करेंगे। वैसे ये ज्ञान का आईना अगर साथ में रखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए, तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खींच जाएगी। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है। कहीं पर भी आईना दिखा इमीडिएटली अपनी शक्ल देखेंगे 1 सेकंड के लिए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उसका अभ्यास है। तो अभी हमें क्या करना, तो ये भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो, तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है, तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप, व व्यर्थ कर्म का स्वरूप, व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर ये मोह रहेगा क्या? नॉलेज के दर्पण में देखो, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध, बाबा कहते हैं अगर वो चेक करोगे तो फिर ये मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे, तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। तो क्या ये सहज नहीं है? क्या रखना है साथ में? पहले तो एक तो नए जन्म की स्मृति है, दूसरी युक्ति क्या बताई, आईना साथ रखो, नॉलेज का आईना। तो जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है, तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कहने के लिए क्या, बाबा द्वारा सर्व संबंधों की रचना, फिर बुद्धि क्यों जा रही है दूसरे संबंध में? बाबा कहते क्या उसमें तृप्त नहीं हो रहे, बाबा से जो मिल रहा है उसमें कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है, तब तो तृप्त नहीं होते हो। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है बाबा के साथ? सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। तो जो बाप दे सकते, अभी ध्यान से सुनो, इसको अंडरलाइन करना है, जो बाप दे सकते हैं, क्या वो ये विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? इवन निस्वार्थ प्यार भी कोई नहीं दे सका हमें।
सिर्फ भगवान देता है, फिर भी प्यार के लिए लोगों के पीछे भाग रहे हैं। तो जो बाप दे सकते हैं, क्या वो ये विनाशी आत्मा इतने जन्मों में दे सकी है? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वो चीज प्राप्त नहीं करा सकी है, और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? इतना वंडरफुल क्वेश्चन है। अभी सुनो, और एक अंडरलाइन करने वाला क्वेश्चन। भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, व ठिकाना देने वालों में कहाँ बुद्धि जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, व ठिकाना देने वालों में। ये भी अभी क्या हो गया है, जो आत्माएं बहुत रोती है ना, उनको रोने की इतनी आदत पड़ती है कि वो रोना ही अच्छा लगता है उनको। कोई अच्छा बताने भी आए ना तो भी रोना शुरू करेंगे, माना कंप्लेंट्स करना शुरू करेंगे। ये भी आदतें हो गई है, जिसको हम विक्टिम फीलिंग बोलते हैं, बेचारा मैं। तो जिस आत्मा को ये फीलिंग है ना, उसको बाबा कभी नहीं मिलेगा, उसको बाबा से कभी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाबा पूछ रहे अपने आप को चेक करो, कहाँ बुद्धि जा रही है। जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया उनमें बुद्धि जा रही है, और जिसने एक जन्म में सब कुछ दे दिया उसको भूल रहे हैं। तो जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि बुद्धि कहाँ जा रही है, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, भटकाने वालों में, और जानी कहाँ चाहिए? जिसने मुझे ठिकाना दे दिया। तो बाबा कहते हैं इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो, तो जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं, और जिन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वो बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। तो नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। वंडरफुल। नष्टो मोहा बनने के लिए स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। पहली स्मृति, नया जन्म, अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म, बाबा ने इतने सारे स्वमान दिए, उसकी स्मृति। दूसरी स्मृति, आईना कौन सा है साथ में। तीसरा ये प्रश्न। तो मोह तब जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। ये तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर और हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। हद में जाते हैं तो निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो हम फर्ज निभा रहे हैं, क्या करें, इनका करना पड़ता है, फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं। वो निभाना, वह संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा जॉब, मेरा घर, यह हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हूँ। बाप रे, सुनो कितना वंडरफुल बात है ये। हम्म, अगर मैंने अपना स्मृति रखी, मैं, मेरा, तो बाबा कहते आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनका भी भाग्य आप बिगाड़ रही हो। तो जो फिर वो आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों में आप जाते हो लेकिन आप में कोई फर्क नहीं आया है, और इसलिए वो भी ब्रह्मा कुमारियों से दूर भागते हैं। तो उसका कारण क्यों, क्या बना? बाबा से जुदा करने का कारण कौन बना? मैं आत्मा। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो। तो ये मोह का मर्ज है, बीमारी है ये मोह की। और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। हाँ? माता जी कोई जा रही है, 15 साल से ज्ञान में है, छोटी सी बात हो गई, बच्चे को कुछ रोना धोना जोर जोर से शुरू हो गया। हाँ? लोग भी क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी में जो कैसे हो आप? तो क्या हो गया, उनको भी हमने बाबा से दूर कर दिया। तो बाबा कहते इसीलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ,
वा मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय अभी सुनो, नई बात सुना रहा है बाबा। अपने 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। कौन से 5 स्वरूप? सुनो। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वो स्वरूप कौन से है? जिस स्मृति स्वरूप में रहने से ये सभी स्वरूप भूल जावे, तो स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 स्वरूप है, बाप, टीचर और सदगुरु। वैसे आपके 5 स्वरूप है। कौन से? अभी 5 स्वरूप सुनो। पहला, मैं बच्चा हूं, पहला स्वरूप। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूं। चौथा, मैं योद्धा हूं। और पांचवा, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूं। 5 सोमान दिए बाबा ने। सुबह उठने के बाद मैं बच्चा हूँ, मुरली क्लास में गॉडली स्टूडेंट हूँ, सारा दिन रूहानी यात्री हूँ, फिर परिस्थिति आए तो योद्धा हूँ, विजय पाने वाला, और फिर सेवा में 5वां कौन सा है? ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। तो ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, तो बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूं। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहां वहां क्यों जाएगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले इस पहले स्वरूप की स्मृति ही कमजोर है कि मैं बच्चा हूं, बाबा के सामने बैठा, ये स्मृति ही कमजोर है। इसीलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो वाले। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये पांचों ही स्वरूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्ट मोह नहीं हो जाएंगे? कौन से 5 बोले बाबा ने? मैं बच्चा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, रूहानी यात्री हूँ, योद्धा हूँ और ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार। इसीलिए बताया मुश्किल का कारण ये है जो शक्ल को नहीं देखती हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और तो स्वरूप नहीं हो गया ना, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के नष्टो मोह हो जाएंगे। समझा? अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि नष्टो मोह कैसे बने, नहीं, नष्टो मोह ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है। जैसे ये स्मृति में लाते हो कि हम ही ऐसे थे, हम देवता थे ना, अब फिर हम ही ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, तो इसमें परिवर्तन कर लो, तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो, ऐसे बन ही जाएंगे। अच्छा, ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।